बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 5 सितंबर है और दिन है मंगल का। इमरान खान साहब ने एक बड़ा दिलेराना कदम उठाया है। इमरान खान साहब जिन पर ये इल्ज़ाम लगता था कि इमरान खान ने एक तरफ तो नैब तरमीम को चैलेंज कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान अब ख़ुद उन नैब तरमीम से फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन आज इमरान खान की तरफ से जो मौक़िफ़ अदालत के सामने ख्वाजा हारिस साहब ने रखा है, वो एक इतना बड़ा इमरान खान ने कार्ड खेला है। एक तो इमरान खान ने अपने मुखालफीन और नाकदीन का मुँह बंद कर दिया है, उनके मुँह पर तमाचा मारा है और उनको बताया है कि मेरे ऊपर जो केसेस हैं वो पॉलिटिकल केसेस हैं, वो झूठे केसेस हैं, मैं उन केसेस को फेस करूंगा, कोई रियायत नहीं लूंगा, कोई एनआरओ नहीं लूंगा, कोई डील नहीं लूंगा, कोई किसी तरह की कोई वो मफाद नहीं उठाऊंगा जो शरीफ खानदान ये चोर डाकू और लुटेरे तरमीम करके अपने लिए मफाद लेकर गए हैं। इमरान खान को ये जो हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब ने ट्वीट किया, वो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ट्वीट किया और एक ये वो पहलू है, ये वो एंगल है जिस पे बात होनी चाहिए। साकिब बशीर साहब ने ये बात कही कि इमरान खान के बारे में बयान ये बनाया जाता था कि इमरान खान 4 दिन जेल में नहीं रह सकता। इमरान खान पे झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते थे। इमरान खान के बारे में कहा जाता था कि इमरान खान को नशा करता है, नशे के बगैर रह नहीं सकता, ये टूट जाएगा, ये रोएगा, ये चीखेगा, ये करेगा, वो करेगा। लेकिन वो इमरान खान 5 अगस्त से लेके 5 सितंबर गुजर गया है, 1 माह हो गया है, उसको सहूलियात नहीं मिली, उसकी तज़हीक की गई, उसकी वीडियोस बनाई गई, उसके वॉशरूम के ऊपर कैमरा लगाया गया, उसको खाना ठीक नहीं दिया गया, उसको सोने नहीं दिया गया, उसको बिस्तर नहीं दिया गया, उसको सहूलत नहीं दी गई। लेकिन वो इमरान खान नहीं टूटा, वो इमरान खान नहीं पीछे हटा, उस इमरान खान ने हार नहीं मानी। और फिर आप एक और चीज़ देखें, इमरान खान साहब जो है, उनके वकीलों ने आके बताया कि वो बहुत खुश थे। खुश किस बात पर थे? कहते हैं कि मुझे जो है वो आज बाल पॉइंट, मुझे पेन मिल गया है आज, क्योंकि पहले मुझे नहीं दे रहे थे कि तुम कन्विक्टेड हो, और वो कह रहे थे मैं कुछ बुक्स पढ़ रहा था, मैंने नोट्स लेने थे, नहीं दे रहे थे। मुझे आज क्योंकि मेरा स्टेटस चेंज हुआ है, कन्विक्टेड से अक्यूज में मेरा स्टेटस चेंज हुआ है क्योंकि साइफर वाले में गिरफ्तारी थी, तो मुझे बाल पॉइंट मिला है, तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं खुश हूँ, अब मैं नोट्स लूँगा। ये सूरत हाल है। और मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया था कि इमरान खान साहब के करीबी साथी का ये कहना था कि इमरान खान को जो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्होंने मुझे ये बात कही। कहते हैं जब इमरान खान जेल में गए तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आप क्या देखते हैं, क्या होगा? उन्होंने कहा यार देखो, इमरान खान बनी गाला में इतना बड़ा घर, एक पहाड़ी के ऊपर, इतना ज़बरदस्त माहौल, इतना ज़बरदस्त इन्वायरमेंट, वॉक करना, वहाँ एक्सरसाइज करना, बड़ा खुला डुला माहौल, बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट। वहाँ से इमरान खान बनी गाला से जब ज़मान पार्क आए, 2 कमरों के घर में ख़ुद को एडजस्ट कर लिया। उन्होंने कहा खान एडजस्ट कर लेगा ख़ुद को जेल में, कोई मसला ही नहीं, और उसने एडजस्ट कर लिया। और परेशानी सबसे बड़ी यही है कि इमरान खान ने जाके वहाँ पर एडजस्ट कर लिया। वो जो है वो उन्होंने वो बिल्कुल वहाँ पर रिलैक्स हैं। और इमरान खान के जेल में होने की वजह से अनसर्टेनिटी बाहर बढ़ती चली जा रही है। आप देख लें, कल भी देख लें, गो के हमें तलत हुसैन साहब ने और कामरान खान साहब ने हमें बताया था कि खरबों डॉलर की बरसात हो रही है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन कल यानी आज जो है वो इंटर मार्केट में $1.5 जो है वो बढ़ गया। भाई तलत हुसैन साहब तो कह रहे हैं खरबों की डॉलर की बारिश होगी, कामरान खान साहब चीख चीख के हमें बता रहे हैं कि बस जी ख़त्म, सब कुछ तबाही और बर्बादी हो जाएगी, इतना पैसा आ रहा है, और इंटर मार्केट में डॉलर फिर भी बढ़ गया। तो खैर देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगले तकरीबन कोई 7 दिन में चोरों डाकुओं लुटेरों के लिए एक बुरी खबर जो है वो आने वाली है। तैयारी पकड़ लेंगे। जो इन्होंने ख़ुद को एनआरओ दिया था, उमर बंदयाल साहब, ये मुझे तो अब तक यही लग रहा है कि वो तारीख़ी फ़ैसला देने जा रहे हैं। वो इन चोरों डाकुओं लुटेरों की नींदें हराम करने जा रहे हैं। इन्होंने जो अपने लिए तरमीम की थी, वो जो मेन तरमीम थी, वो उड़ने जा रही हैं। क्योंकि देखें, जो आज की समात है ना, जिसको अगर मैं आपको आज की समात का हवाला आपके सामने रखूं, उसमें इमरान खान साहब का भी जिक्र आएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज क्या हुआ। एक तो आज ये हुआ कि ये 3 रुकनी बेंच है, फैसला महफूज हो गया, और ये फैसला किसी दिन भी अब आ सकता है। 14 सितंबर से पहले आना है, इसलिए मैंने अगले 7 रोज़ कहा है कि बंदयाल साहब ये फैसला सुनाएंगे। बंदयाल साहब हैं इसमें, इजाज़ुल एहसन साहब हैं और मंसूर अली शाह साहब हैं। मंसूर अली शाह साहब पहले दिन से बात कह रहे हैं कि इन चोरों डाकुओं लुटेरों ने अगर अपने हक़ में तरमीम कर ली तो फिर क्या है, सो व्हाट, पार्लियामेंट है, इख्तियार है उनका। यानी ये अच्छा इख्तियार है कि 9 बंदों ने बैठ के और चोरों डाकुओं लुटेरों ने 1300 अरब रुपए का एनआरओ ले लिया, और हमारे एक जज साहब कह रहे हैं फिर क्या है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है। ये सुप्रीमेसी है पार्लियामेंट की, ये नामुकम्मल पार्लियामेंट जिसमें चोर डाकू और लुटेरों ने मिल के और मुल्क को, जो मुल्क के साथ जो कुछ किया है। और मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि वो पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो है वो उसने बिल्कुल कानून साजी किया, तो हम कैसे उसको देख सकते हैं। मतलब ये एक अजीब आर्गूमेंट है। बहरहाल खैर, उनका एक है आर्गूमेंट, और मुझे तो ये डर था कि मंसूर अली शाह साहब बेंच से उठ जाएंगे, क्योंकि 48वीं समात पे जाके उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, और लग रहा था शरीफ खानदान ने बड़ी उनकी उम्मीदें वाबस्ता थी कि मंसूर अली शाह साहब बेंच से अलग हो जाएंगे, बेंच टूट जाएगा और फैसला नहीं हो पाएगा बंदयाल साहब से। लेकिन शुक्र है कि अब फैसला महफूज हो गया, अब बंदयाल साहब ये फैसला देकर जाएंगे।
जो आज की समाअत थी उसमें एक तो ये हुआ कि जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि अदालत ने अटॉर्नी जनरल को जो है वो आज कहा था कि वो अपने जो है वो अदालत को आके असिस्ट करें। समाअत का आगाज़ हुआ तो इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस रोस्टम पर आए और अदालत को बताया कि उन्होंने अपनी तहरीरी मारूज़ात जो हैं वो अदालत में जमा करवा दी हैं। चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस से सवाल किया कि क्या आपने अदालत में जमा कराई गई नैब की रिपोर्ट पढ़ी है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि पहले वाली रिपोर्ट पढ़ी थी, लेकिन अब जो नई रिपोर्ट जमा कराई गई है वो नहीं पढ़ी। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब ने मई 2023 तक वापस होने वाले रेफरेंसेस की वजूहात बताई हैं। रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाज़ा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। मई तक किन शख्सियात के रेफरेंस वापस हुए सब रिकॉर्ड पर आ चुका है। ये बड़ा ज़बरदस्त काम बंदयाल साहब ने किया है। इससे पहले उमरता बंदयाल साहब, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, एजाजुल एहसन साहब, आई थिंक उसमें मुनीब अख्तर साहब भी उस मैच में थे। और इन जजेज़ ने एक और ज़बरदस्त काम किया था कि जितने मेगा करप्शन स्कैंडल्स थे इनका डाटा सारा जो है वो सॉफ्ट कॉपीज़ बनवाई, हार्ड कॉपीज़ बनवाई और वो सारी सुप्रीम कोर्ट में भी महफूज रखी। हाँ, ये अलग बात है कि काजी फैसल साहब के साथ के आने के बाद वो कंट्रोल ऑल डिलीट कर दी जाए, अलग बात है, लेकिन बंदयाल साहब ने ये काम करवाया था क्योंकि इनके दौर में आपको पता है ना कि आग भी लग जाती है, रिकॉर्ड चेंज भी हो जाता है। तो ये मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का ये आइडिया था और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के आइडिया पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था, क्योंकि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब इन चीज़ों में वो बड़े एक हैं भी दबंग जज, लाइक जज है, उन्हें पता है कैसे वारदातें इस तरह की जाती हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये रद्दोबदल हो सकता है, रिकॉर्ड चोरी हो सकता है, आग लग सकती है। तो मज़ाहिर साहब के कहने पर फिर ये ऑर्डर हुआ था और रिकॉर्ड सारा महफूज बनाया गया था। उसके बाद चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब का कहना था कि नैब कानून की शिक 23 में एक तरमीम मई 2 जून में आई। मई से पहले वापस होने वाले रेफरेंसेस आज तक नैब के पास ही मौजूद हैं, उनको किसी फोरम पर नहीं भेजा गया। इस रिपोर्ट में फ़ायदा उठाने वालों के नाम मौजूद हैं। इस दौरान चीफ जस्टिस ने नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर अब्दुल अवान से इस्तफसार किया कि इन रिपोर्ट्स के हवाले से उठने वाले सवालात के जवाब कौन देगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल कुछ देर तक पहुँच जाएंगे। ख्वाजा हारिस ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि नैब कानून में तरमीम के बाद बहुत से ज़ेर इल्तवा मुकदमात को वापस कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या इन तरमीम कोई ऐसी शिक है जिसके तहत मुकदमात दूसरे फोरम्स को भिजवाए जाएँ। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि इंक्वायरी जब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील होती है तो उस सतह पर केस किसी फोरम को भेजा जा सकता है। चीफ जस्टिस ने ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए कहा कि इन तरमीम के बाद नैब का बहुत सा काम ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुबशर हसन केस में करार दिया कि इंतज़ामिया अदलिया का काम नहीं कर सकती। वापस होने वाले रेफरेंसेस का क्या होगा? यहाँ कोई कानून ही नहीं जिसके तहत मुकदमात दीगर फोरम्स को भिजवाए जाएँ। ख्वाजा हारिस ने कहा कि पहले तहकीकात होंगी जिनके जायज़े के बाद मुकदमात दूसरे फोरम्स को भिजवाए जाएंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वापस होने वाले केसेस के फोरम्स का मुस्तकबिल के बारे में किसी को भी मालूम नहीं मालूम कि ये मुकदमात दूसरे फोरम्स पर भी जाएंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या नैब के पास मुकदमात दूसरे फोरम्स को भेजने का कोई इख्तियार है। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि तरमीम के बाद इन मुकदमात को डील करने का इख्तियार नैब के पास नहीं, मुकदमात दूसरे इदारों को भिजवाए जाने का भी कोई कानूनी इख्तियार नहीं। यानी इन्होंने किया ये कि पहले इन्होंने झूठ बोला अदालत के साथ कि ये दूसरे फोरम्स पर जाएंगे। अब ये पता चल रहा है कि 16-17 माह में चोरों, डाकुओं, लटेरों ने जितने रेफरेंसेस उनके वापस आए हैं वो सब नैब ने डंप कर दिए हैं, रद्दी की टोकरी में डाल दिए हैं, सब बंद कर दी हैं फाइलें कि बस इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इमरान खान ने जैसे कहा था, इमरान खान ने एक बार कहा था कि मुझे कहा जाता है कि मैं इनको NRO दे दूँ, मैं एहतसाब ख़त्म कर दूँ और मैं इनको माफ़ कर दूं। तो इमरान खान ने कहा ये मेरे बाप का पैसा था कि जो इन्होंने लूटा है और मैं इनको माफ़ कर दूं, ये कौम का पैसा था, मैं इनको कैसे माफ़ कर सकता हूं, मैं इनको कैसे NRO दे सकता हूं। NRO नहीं दिया था और भुगत भी रहा है आज तक इमरान खान इसी चीज़ को। तो जब ये बात हुई तो उस पर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि नैब के दफ्तर में कत्ल होगा तो मामला मुतल्लका फोरम पर जाएगा। इसी तरह वापस आने वाले मुकदमात दूसरे फोरम्स को भिजवाने के लिए कानून की ज़रूरत नहीं, जो मुकदमात बन चुके हैं वो किसी फोरम पर तो जाएंगे, दूसरे फोरम्स को मुकदमात भिजवाने का इख्तियार नहीं मिल रहा इस बारे। लेकिन नैब से पूछ लेते हैं कि मुकदमात भिजवाने का क्या मैकेनिज़्म है या नहीं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मंसूर अली शाह साहब पूछे ना कि 16 माह में जितने रेफरेंसेस वापस आए कोई एक किसी फोरम पर गया? नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया, ना ही ये जाने हैं, ये बंद हो गए हैं केसेस, ये ठप हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, सारी तवक्कुआत, सारी उम्मीदें उमरता बंदयाल साहब और एजाजुल एहसन साहब के साथ हैं कि वो कौम के ऊपर ये एहसान करके जाएं, बंदयाल साहब के वो ऐसा फैसला देकर जाएं कि केसेस रिवाइव हों और इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों से लूटा हुआ पैसा वापस हो। सारी तवक्कुआत इन दो जजेस हैं, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब तो पहले दिन से इन तरमीम को डिफेंड कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक तरमीम हुई है। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन PTI नैब तरमीम से फ़ायदा नहीं उठा रहे, ये उन्होंने कैटेगोरिकल बताया।
कि हालिया तरमीम के तहत दिफा आसान है, लेकिन इमरान खान ने नैब को बता दिया है कि फ़ायदा नहीं उठाएंगे। नैब को जमा कराया गया बयान में जमा कराया गया जवाब भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। अदालत में इमरान खान का वो जवाब पेश कर दिया गया है जिसमें इमरान खान ने नैब को दो टोक कहा है कि ये जो चोरों, डाकुओं, लुटेरों ने तरमीम की हैं, इन तरमीम का मैं फ़ायदा नहीं उठाऊँगा और मेरा केस आप चलाएं, जिस तरह चलाने मैं जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इनकी तरमीम का ये कोई ना समझे कि मैंने जिन तरमीम को चैलेंज किया हुआ है उन्हीं तरमीम का मैं फ़ायदा उठाऊंगा, मैं उन तरमीम का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। ये बहुत बड़ा कार्ड इमरान खान ने खेला है, ये बड़ी दलेरी का काम है। हालांकि इस वक्त जिस तरह उनके केसेस हैं वो तो भाग के फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि रियासती असासे करप्शन की नज़र हो, स्मगलिंग हो या सरमाए की गैर कानूनी मुंतकली हो तो कार्रवाई होनी चाहिए। नैब कानून में यह वजाहत होनी चाहिए थी कि मुकदमात किस फोरम पर जाएंगे। मेरी तशवीश मफाद आमा से मुतल्लिक है। असल मामला यह है कि किसने इस कानून को ज़ाती मफाद के लिए, किसी ने इस कानून को ज़ाती मफाद के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया। मेरा सिर्फ मकसद यह है कि इन चीज़ों को देखना चाहिए। इस दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि अरसा दराज से ज़ेर इल्तवा तहकीकात और इंक्वायरीज तरमीम के बाद सरखाने की नज़र हो चुकी हैं। तहकीकात मुंतकली का मेकनिज़म बनने तक अवाम के हकूक़ बर रास्त मुतासर होंगे। कोई ऐसा तरीक़ाकार होना चाहिए था कि नैब दरख्वास्त गुजार को बुलाकर कहता कि अब हमारे पास इख्तियार नहीं, लिहाजा आपका केस फ़लाँ मुतलका फोरम पर जाएगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुंतखब नुमाइंदों को भी 62(1)(f) के तहत सादिक और अमीन के मैार पर पूरा उतरना होता है। मुंतखब नुमाइंदे अपने इख्तियारात बतौर अमीन इस्तेमाल करते हैं। गुड गवर्नेंस एक अलग पहलू है, लेकिन उन्होंने एक NRO हासिल कर लिया। इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि असफंद यारवली केस के फैसले में सिर्फ इतना कहा गया है कि आर्मी अफसरान को सज़ाओं के लिए आर्मी एक्ट मौजूद है, इसी तरह सियासतदानों के लिए इलेक्शन एक्ट मौजूद है। मेरे दो सवालात हैं। नैब कानून की शिक 5M के तहत फ़ौजी अफसरान को नैब कानून से इस्तिस्ना दिया गया है। तो ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि चेयरमैन इमरान खान की तरफ से फ़ौजी अफसरान के हवाले से तरमीम इसलिए चैलेंज नहीं की गई क्योंकि फ़ौजी अफसरान के खिलाफ आर्मी एक्ट में करप्शन पर सज़ाएँ मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सज़ाएँ तो सिविल अफसरान और उमूमी ओहदेदारों के खिलाफ भी दीगर कानूनी में मौजूद हैं। तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविल सर्विस कानून में सिर्फ महकमाना कार्रवाई है, करप्शन पर फौजदारी सज़ा नहीं है, और फौजदारी सज़ा नैब के कानून में थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या करप्ट आर्मी अफसर का अवाम से बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि आर्मी अफसर फ़ौज के अलावा किसी फाइनेंशियल इदारे या बैंकिंग सेक्टर के किसी इदारे का सरबराह हो तो नैब वो नैब के कानून की ज़ात में आता है, उसे क्यों इस्तिस्ना नहीं। जब आर्मी एक्ट में सज़ा है तो फिर फाइनेंशियल इदारे या बैंक में तैनात हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसर को भी उसी कानून के तहत सज़ा होनी चाहिए। ये अलग कैटेगरीज क्यों बनाई गई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल आला अदलिया के जजेस से मुतल्लिक है। आला अदलिया के जजेस को नैब कानून में इस्तिस्ना नहीं है। आइन के आर्टिकल 209 में एक जज को ओहदे से हटाने का पूरा तरीक़ाकार तय है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि वो सवाल कर रहे हैं कि नैब फिर जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो क्यों नहीं उस तरह से करता, गो के उसमें आर्मी का तो बाकायदा लिखा हुआ है कि इनको जो है वो इस्तिस्ना है, लेकिन शायद वो कहना चाह रहे हैं कि जजेस के हवाले से कैटेगोरिकल नहीं लिखा हुआ कि इनको इस्तिस्ना है। तो एक जज को ओहदे से हटाने का पूरा आर्टिकल 209 में एक जज को ओहदे से हटाने का पूरा तरीकाकार तयशुदा है। अगर पैसे बनाने पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक जज को ओहदे से हटाती है तो उससे रिकवरी कौन करेगा। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि करप्शन पर अगर जज बरतरफ हो जाए तो नैब को कार्रवाई करनी चाहिए, इस कानून में ऐसी शिक शामिल की जानी चाहिए। इस मौके पर चीफ जस्टिस का कहना था कि आर्टिकल 209 का मकसद जजेस को हिरासा होने से बचाना है, इसलिए यह तरीकाकार बनाया गया है कि पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करे, उसके बाद रियासत एक्शन ले। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम दरख्वास्त गुजार का कंडक्ट नहीं देख रहे, क्योंकि वो मंसूर अली शाह साहब कह रहे थे कि इमरान खान तो भागा हुए पार्लियामेंट से, वो क्यों हमारे पास आ सकता है, वो कैसे आ सकता है। तो बंदयाल साहब ने कहा कि हम दरख्वास्त गुजार का कंडक्ट नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कानून साजी से मफाद आमा और बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी तो नहीं हुई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि एहतसाब अदालतों में चलने वाले तमाम मुकदमात फ्रीज़ कर दिए गए हैं, अरबों रुपए के केसेस फ्रीज़ करके हाथ खड़े कर दिए गए। फ्रीज़ किए गए इन केसेस से उन लोगों का भी हक मुतासर होगा जिनके ये पैसे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमेशा सारा कानून ये कहता है कि हमारा कानून ये कहता है कि इस्तगासा ने केस साबित करना है। अगर पार्लियामेंट किसी जुर्म की सज़ा कम कर दे तो क्या उस पर प्रोसिक्यूशन अदालत आ सकती है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि किसी की सज़ा को कम या ज़्यादा करना मसला नहीं, जराइम को साबित करने का तरीक़ाकार मुश्किल बना दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुल्क में दीगर कवानीन तो अपनी जगह मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने ख्वाजा हारिस से सवाल किया कि क्या जुर्म के अज्जा बदलने के बाद जुर्म नहीं रहता और कानून को पिछली तारीख से नफाज का मकसद क्या है। इस तरह तो कई साल कबल सज़ा पाने वाला मुलजिम कहेगा कि मेरी सज़ा ख़त्म और पैसा वापस करें।
यानी ये जिसने 20 साल पहले जिसको सजा हुई थी उसने 2 अरब का डाका डाला था, उसने 2 अरब वापस कर दिया या उसे वापस ले लिया गया, वो भी अब आके पिछली तारीखों से क्योंकि इदराक होगा, वो कहेगा वो जो 20 साल पहले आपने मुझे सजा दी थी गलत दी थी, अब ये कानून में जुर्म नहीं रहा, तो वो मेरा 20 साल पहले लिया गया 2 अरब रुपया जो है वापस करें, तो आपको वापस करना पड़ेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़ाजारी से सवाल किया कि क्या पार्लियामेंट किसी जुर्म की सज़ा ख़त्म कर सकती है, क्या हम पार्लियामेंट को बदनीयती का कह सकते हैं। इस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि पार्लियामेंट का इख्तियार आइन के तहत है, ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट जो मर्जी कर दे। कल 1985 से सज़ा पाने वाला 2020 में कहेगा कि मेरे पैसे वापस करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़ाजारी से कहा कि आइन से बताएं कि पार्लियामेंट माजी से कानून का इतलाक़ कर सकती है नहीं। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून में तमाम सवालात की वजाहतें होनी चाहिए थी। मेरे साथी जज ने अपनी अहम ऑब्जर्वेशन में मामला पार्लियामेंट भिजवाने का कहा है। मामला ऑब्जर्वेशन के साथ पार्लियामेंट भिजवा दें तो इस दौरान क्या होगा, पार्लियामेंट बालादस्त है, हम उसको हदायत नहीं दे सकते, हम पार्लियामेंट को उससे दरख्वास्त कर सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम पार्लियामेंट से इशूज़ को देखने की दरख्वास्त तो कर सकते हैं, अगर बुनियादी हकूक़ से कुछ मुतसादिम हो तो हम उन तरमीम को कलअदम कर सकते हैं, लेकिन कौन से बुनियादी हकूक़ मुतासिर हुए ये अहम सवाल है। मंसूर अली शाह साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि चोरों डाकुओं लुटेरों ने जो अपने केसेस खत्म करवाए इससे अवामी हकूक़ का कोई मसला नहीं है, जबकि बंदियाल साहब और एजाजुल हसन साहब कह रहे हैं कि ये अवाम के टैक्स का पैसा था, ये रिकवर होता तो अवाम पे खर्च होना था, ये बराह रास्त अवामी मफाद का मामला है, बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है। चीफ जस्टिस ने ख्वाजा हारिस को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या हज करप्शन केस, हारिस स्टील मिल करप्शन केस नहीं थे, उनमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लेकर करार नहीं दिया कि ये बुनियादी हकूक़ के मुकदमात हैं। इस दौरान चीफ जस्टिस ने ख्वाजा हारिस से कहा कि कानून के माजी के इतलाक़ पर मजीद सवालात भी पूछेंगे, तैयारी करें। हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने वीडियो लिंक पर दलाइल का आगाज़ करते हुए आइन के आर्टिकल 25 और 4 का हवाला दिया और मौक़िफ़ अपनाया कि कानून सबके लिए मुसावी होना चाहिए। उनका कहना है कि कानून दुरुस्त होने या ना होने का फैसला पार्लियामेंट ने करना है, कानून साजों को कानून बनाने देना चाहिए, अगर कोई पार्लियामेंट गलत कानून बनाती है तो अगली पार्लियामेंट उसको दुरुस्त कर सकती है। एडवोकेट मखदूम अली खान ने कहा कि जस्टिस होम्स ने कहा था कि किसी प्रोडक्ट का मामला मार्केट पर छोड़ देना चाहिए। वक्फे के बाद केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस का कहना था कि माजी से सबक सीखते हुए अब सोमोटो नहीं लेते। मखदूम अली खान ने कहा कि फ़ौजी अफसरान से मुतल्लिक़ नैब कानून की तौसीक सुप्रीम कोर्ट माजी में कर चुकी है, जजेस के हवाले से नैब कानून मुकम्मल खामोश है। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ शिकायत के अजाले के लिए कोई फोरम मौजूद नहीं। जजेस रिटायरमेंट के बाद 6 माह तक फैसले तहरीर करते रहते हैं। कानून साजों ने जिन इकदाम को जुर्म करार दिया था उन्हें अब जुर्म ख़त्म कर दिया है, तो फिर क्या हुआ। कानून साजों को आवाम के सामने जवाब होने दें कि वो कह रहे हैं अवाम को फैसला करने दें, अवाम फैसला करेगी। उन्होंने अगर चोरों डाकुओं लुटेरों ने अवाम जितना फैसले इस वक्त कर पा रही है वो आपके सामने, अवाम को जितनी आज़ादी है वो आपके सामने। अवाम तो बहुत से नाम नहीं ले सकती, अवाम तो झंडे नहीं उठा सकती, अवाम तो बाहर नहीं निकल सकती, और वो कह रहे हैं अवाम पे छोड़ दें फैसला। मखदूम अली खान के दलाइल के बाद एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल रोस्टम पर आए और अदालती इस्तफसार पर बताया कि मजमूई तौर पर रवां साल कराची में 36, लाहौर में 21, KPK में 16 रेफरेंस वापस हुए। ट्रायल स्टेज पर एहतसाब अदालतों से रवां साल कुल 52 मुकदमात बैंकिंग और कस्टम अदालतों को मुंतकिल हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि गैर कानूनी भर्तियों के केस में माली नुकसान का तयन कैसे होता है। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि भर्ती होने वाले की मराहत और इकदाम से तयन किया जाता है। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि भर्ती होने वाले के इकदाम को भर्ती करने वाले के खाते में कैसे डाल सकते हैं। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल में पैसा शामिल होना नैब का मफरूज़ा होता है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या नैब में मुकदमात बनाने का कोई तरीकाकार भी था। कुछ मुकदमात तो नैब ने 10 लाख वाले भी बना दिए थे। प्रोसिक्यूटर नैब ने जवाब दिया कि कानून में कम से कम मेयार मुकर्रर नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है पेशावर में तो 50 करोड़ की हद लगाने के बाद कोई मुकदमा बचा ही नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि 2023 में 212 रेफरेंस वापस हुए और 30 रेफरेंस अदालतों ने मुतल्लिका अदालतों को भिजवा दिए, जबकि गुज़िश्ता साल 386 रेफरेंस वापस हुए और 24 रेफरेंस दीगर अदालतों को मुंतकिल हुए। 2023 में 212 और 2022 में 386 जो है वो रेफरेंस वापस हुए हैं। इतने केसेस वापस हुए हैं, ये सारे बड़े बड़े चोरों डाकुओं और लुटेरों के। जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल उठाया कि साल 2022 में तो अदालतों को मुकदमात मुंतकिली का इख्तियार ही नहीं था, तो इख्तियारात के बगैर कैसे मुकदमात मुंतकिल हो गए। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि बस अदालतों ने केस मुतल्लिका फोरम पर खुद ही भिजवा दिए। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या मुंतकिल होने वाले रेफरेंस कहाँ हैं और उन्हें कौन प्रोसिक्यूट करेगा। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि मुंतकिल और वापस होने वाले मुकदमात नैब के सर्द खाने में पड़े हैं, स्टोरेज में पड़े हैं। प्रोसिक्यूशन के हवाले से अभी तक फैसला नहीं हुआ। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि रवां साल मई में की गई तरमीम के बाद चेयरमैन नैब को इख्तियार है कि केस बनता हो तो मुतल्लिका फोरम को मुंतकिल करेंगे। चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि कराची और इस्लामाबाद के वापस होने वाले मुकदमात की फहरिस्त दिखाएं, उनमें देखते हैं कि बड़ी बड़ी रकूम कितनी है। नैब रिपोर्ट का जायज़ा लेते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि ये इख्तियारात से तजावुज़ात के मुकदमात हैं। कारके का 29 अरब 50 करोड़ का केस बनता है।
चीफ जस्टिस का कहना था कि इस रिपोर्ट में राजा परवेज अशरफ के अलावा किसी 62(1)F वाले का नाम फहरिस्त में नज़र नहीं आ रहा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या नैब को लगता है कि तरामीम अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए की गई हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अरकान असम्बली की अलग से तफसीलात जमा कराई हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सर्द खाने में पड़े हुए मुकदमात की फहरिस्त देख रहे हैं, आप हमें फ़ायदा उठाने वालों की एक फहरिस्त बना के दें। इस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि अटॉर्नी जनरल बैरून मुल्क होने की वजह से आज पेश ना हो सके। ब्रेक के दौरान फ़ोन पर उनसे बात हुई है, उनको अचानक चीन जाना पड़ा, उन्होंने अदम पेशी पर अदालत से माजरत की है। ताहम अटॉर्नी जनरल का बयान आज अदालत में जमा करा दिया जाएगा। इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने हिदायत की कि अटॉर्नी जनरल तहरीरी बयान में जजेस और फौजी अफसरान को नैब कानून से इस्तिस्ना के बारे में उठाए गए 2 सवालात पर भी राय दें। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को तहरीरी मालूमात जमा कराने की हिदायत की और केस का फैसला महफूज करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि मुख्तसर और मीठा फैसला जल्द सुनाया जाएगा। फैसला सुनाने की तारीख का ऐलान भी पहले किया जाएगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि इस केस में बेहतरीन मामला पर तमाम वकला का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आखिरी समाअत का हवाला है, 2 घंटे से ज़्यादा की आखिरी समाअत थी और इससे आपको अंदाज़ा हो गया है कि मामला किस तरफ जा रहा है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि तलवार लटक गई है चोरों डाकू लुटेरों पर। और अब देखते हैं कि बंदयाल साहब कब ये तारीखी फ़ैसला सुनाते हैं। वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि बंदयाल साहब इस बात पर कायल हैं कि अवाम के टैक्स का पैसा था जो लूटा गया और फिर इनको NRO दिया गया है चोरों डाकू लुटेरों को। अल्लाह करे कि बंदयाल साहब जाते जाते ये तारीखी फ़ैसला देकर जाएँ और अगर इस केस का फ़ैसला इमरान खान के अपना ये नैब तरमीम का लदम होती हैं तो जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 पाकिस्तान की तारीख के चंद बड़े केसेस में से एक केस जो है वो जीत जाएगा। और ये कौम का मुकदमा है, ये पाकिस्तान का मुकदमा है, ये पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल हकीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।